नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे और एक नए वीकली वीडियो में। दोस्तों, ये वीकली लेवल्स पे है। वीकली लेवल जैसे ही क्रॉस होता है आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो टारगेट है, लेवल 1 टारगेट, लेवल 2 टारगेट, लेवल 3 टारगेट, उस पर आप अपने एग्जिट स्ट्रेटेजी एग्जिट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखा है, स्टॉप लॉस आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आपके फेवर में नहीं जाता है ट्रेड तो स्टॉप लॉस है। ये हार्डली ऐसा पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस ज़रूरी है। 24,451 जैसे ये ब्रेकडाउन लेवल है, तो इसके नीचे जाता है तो ये बेरिश हो जाएगा निफ्टी। और आपका टारगेट जो दिया है अकॉर्डिंगली, लेवल 1 टारगेट, लेवल 2 टारगेट, लेवल 3 टारगेट, उसको आप फॉलो कीजिए। स्टॉप लॉस अगेन है सेलिंग के लिए भी। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। ये वीकली स्ट्रेटेजी या इंट्राडे स्ट्रेटेजी सेम वे काम करती है। इसमें आपको सिर्फ ब्रेक अबव और ब्रेक डाउन बिलो वाला लेवल ध्यान में रखना है। ब्रेक अबव के ऊपर आपको लॉन्ग एंटर करना है और ब्रेक बिलो के नीचे आपको शॉर्ट लेना है, शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। और टारगेट्स है 1 2 3, उस पर कहीं भी आप एग्जिट हो सकते हो और स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों, वीकली लेवल पे स्ट्रेटेजी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सोमवार 9 तारीख से लेके शुक्रवार 13 दिसंबर तक ये स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल रहेगी और ये लेवल पूरे वीक के लिए है। पूरे वीक के लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 24,677 का। अगर 25,013 के ऊपर जाता है निफ्टी तो ये अपवर्ड ब्रेकआउट है। लेवल 1 टारगेट है 25,216, लेवल 2 टारगेट है 25,574 और लेवल 3 टारगेट है 26,136 का। 24,654 उसका स्टॉप लॉस है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर 24,451 के नीचे जाती है तो ये डाउन साइड ब्रेक डाउन है। और 24,093 उसका लेवल 1 टारगेट है। दूसरा लेवल 2 टारगेट है 23,889 और लेवल 3 टारगेट है 23,328। 24,654 उसका स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। और बीच में एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कैश क्लोजिंग है 23,509 का शुक्रवार का। अगर 54,177 के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो ये अपवर्ड ब्रेकआउट है। लेवल 1 टारगेट है 54,549 का, 54549। लेवल 2 टारगेट है 55,211 का और लेवल 3 टारगेट है 56,245 का। 53,514 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 53,142 के नीचे जाती है बैंक निफ्टी तो 52,480 लेवल 1 टारगेट है, 52,108 लेवल 2 टारगेट और 51,073 लेवल 3 टारगेट है। 53,514 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। आगे में देखते हैं मारुति को। मारुति का कैश क्लोजिंग है 11,317 का। 11,319 के ऊपर जाती है अगर मारुति तो ये अपवर्ड ब्रेकआउट है। 11,414 का लेवल 1 टारगेट, लेवल 2 उसके ऊपर है 11,558 और लेवल 3 अपवर्ड टारगेट है 11,797 का। 11,175 उसका स्टॉप लॉस है। अगर 11,080 के नीचे जाता है डाउन साइड ब्रेक डाउन देगा ये। लेवल 1 टारगेट है 10,936, लेवल 2 टारगेट है 10,841 और लेवल 3 टारगेट है 10,603 का। 11,175 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों, 12,272 के ऊपर ये जो लेवल है, इसके ऊपर अगर डे की कैंडल क्लोज आती है, ये ध्यान में रखिएगा, डे की कैंडल क्लोज आती है तो ये मेजर से मीडियम से मेजर टर्म रिवर्सल है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये इमीडिएटली आपको ये 12,800 और उसके ऊपर ये 12,500 तक के लेवल दिखा सकता है, ध्यान में रखिएगा। और उसके ऊपर भी जा सकता है। अगर दूसरे केस में ये यहाँ पे ये रेजिस्ट करता है 12,270 के आसपास, तो फिर ये डाउन साइड एक करेक्शन ले सकता है।
और ये जो लो है उसके ऊपर एक हायर लो बनाएगा, या तो फिर ये लो तोड़ के ये नया लो बनाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल को। 7233 उसका स्टॉप लॉस है, माफ़ कीजिएगा 7233 उसका कैश क्लोजिंग है। अगर 7360 के ऊपर जाता है अपोलो हॉस्पिटल तो लेवल 1 टारगेट आपको 7444, 7444 का लेवल 1 टारगेट आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर 7553 का, उसके ऊपर 7747 का लेवल 3 टारगेट है। स्टॉप लॉस 7250 का है। अगर 7166 के नीचे जाता है डाउन साइड में ये ब्रेकआउट है। लेवल 1 टारगेट है 7056, लेवल 2 टारगेट है 6972 और लेवल 3 टारगेट है 6778 का। 7250 उसका स्टॉप लॉस रहेगा अगेन। और दोस्तों इसमें एक चीज़ क्लियरली विजिबल है, ये एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो ये ध्यान में रखेगा अभी। और ये ऊपर ये चैनल के हाई तक जा सकता है और फिर एक करेक्शन ले सकता है। अभी के लिए इसका बायस अप है, अभी के लिए जो इसका बायस है वो अप है, तो ये ध्यान में रखिएगा अपोलो हॉस्पिटल के लिए। और आगे देखते हैं बजाज फिंसर को। बजाज फिंसर का कैश क्लोजिंग है 1635 का। अगर 1664 के ऊपर जाता है फिंसर तो 1683 उसका लेवल 1 टारगेट है, उसके ऊपर 1712 का और उसके ऊपर 1761 का लेवल 3 टारगेट है। 1634 उसका स्टॉप लॉस है। 1615 के नीचे जाता है डाउन साइड ब्रेकआउट है। 1586 का लेवल 1 टारगेट, उसके नीचे 1567 का लेवल 2 टारगेट और लेवल 3 टारगेट है 1518 का। 1634 अगेन उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा 1753 जो है ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है। अगर 1753 क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ से रेजिस्ट होके ये डाउन साइड मूवमेंट ले लेगा और नया लो बनाएगा, या तो फिर ये लो को टेस्ट करने जा सकता है, नहीं तो फिर ये अपवर्ड ब्रेकआउट करेगा स्ट्रक्चर तोड़ के और करीबन 1880 और उसके ऊपर भी जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 1653 जो है वो है उसका इम्पोर्टेंट लेवल है स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के लिए। और देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का कैश क्लोजिंग है 11848। अगर 12078 के ऊपर जाता है अल्ट्राटेक सीमेंट तो 12178 का लेवल 1 टारगेट है, उसके ऊपर लेवल 2 टारगेट है 12356, उसके ऊपर लेवल 3 टारगेट है 12634 का। 11900 उसका स्टॉप लॉस है। 11799 उसका डाउन साइड ब्रेकडाउन के लिए लेवल है। 11622 उसका फर्स्ट लेवल टारगेट होगा। अगर ये 11799 के नीचे जाता है तो लेवल 1 टारगेट 11622, उसके नीचे लेवल 2 टारगेट है 11521 का और लेवल 3 टारगेट है 11243 का। 11900 उसका स्टॉप लॉस है। उसको दोस्तों अभी इसने ये जो सेलिंग दिया था ये पूरा स्ट्रक्चर जो तोड़ा था उसने डे टाइम फ्रेम में, और करीबन 10,600 10,550 तक उसने लो बनाया था। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है जो उसको रीटेस्ट किया है उसने, तो एक चांसेस है डबल टॉप बनने का, लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं कि इसका बायस अप है क्योंकि ये 10 दिन के लो के ऊपर ही चल रहा है। अभी देखते हैं क्या आगे ये अपनी पोजीशन लेता है, लेकिन अपना जो लेवल है 12078 के ऊपर अगर जाता है तो ये फिर अगेन बाय ट्रिगर करेगा और नए हाई के लिए जाएगा ये। और अल्ट्राटेक सीमेंट बुलिश है, मैंने पहले ही बताया था जब मार्केट लो से रिवर्स हुआ तभी मैंने बता दिया था 23,350 से जब मार्केट रिवर्स हुआ था कि अगर मार्केट बाउंस करता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंस दो पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत बुलिश स्टॉक है। ये निफ्टी अगर थोड़ा भी बाउंस करेगी ये बहुत ज़्यादा चलेंगे। और उसके बाद ये 10,550 से लेके अभी 850 तक, मतलब करीबन 1200-1300 पॉइंट चल गया है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये मैंने पहले ही वीडियो में बताया था जब मार्केट 23,350 से घुमा था, तो ये ध्यान में रखेगा अल्ट्राटेक सीमेंट में। और आगे देखते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का कैश क्लोजिंग है 6,850 का।
6,977 के ऊपर अगर जाता है बजाज फाइनेंस तो लेवल 1 टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो है 7,035। उसके ऊपर 7181 का लेवल 2 टारगेट और उसके ऊपर लेवल 3 टारगेट है 7385 का 7385। 6,831 उसका स्टॉप लॉस है। 6,774 के ऊपर अगर जाता है तो माफ़ कीजिएगा 6,774 को डाउन साइड में अगर तोड़ता है तो लेवल 1 टारगेट है 6628, लेवल 2 टारगेट है 6570 और उसके नीचे लेवल 3 टारगेट है 6366 का। ये ध्यान में रखेगा। 6,831 उसका स्टॉप लॉस है वीकली लेवल पे। अभी ये मेरे ख्याल से ये जो कंजक्टेड लेवल है ये टेस्ट करने जा रहा है, इसके बाद ये आगे का मूवमेंट लेगा जो भी है। लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजी है 6,977 के ऊपर जाता है तो ये और बुलिश हो जाएगा, ये ध्यान में रखेगा। फिर तो ये मेरे ख्याल से 7,300 या फिर ये 7,300 या तो फिर ये हाई जो है 7,750 का 7750 का वहाँ तक जा सकता है, ये ध्यान में रखेगा। और आगे देखते हैं लास्ट में फिर निफ्टी का कैश क्लोजिंग है 24,703 का। अगर 25,012 के ऊपर जाता है फिर निफ्टी तो 25,210 उसका लेवल 1 टारगेट है, लेवल 2 टारगेट है 25,548 और लेवल 3 टारगेट है 26,084 का। 24,674 उसका स्टॉप लॉस है वीकली लेवल पे अगर बाय ट्रिगर करता है तो। अगर 24,476 के नीचे जाता है तो डाउन साइड ब्रेकआउट है ये, और लेवल 1 टारगेट 24,138 है, लेवल 2 टारगेट है 23,940 और लेवल 3 टारगेट है 23,404 का। 24,674 उसका स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखेगा। ये भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ये स्ट्रक्चर को उसने रिटेस्ट किया है, ये ध्यान में रखेगा। ये उसका मेरे ख्याल से सप्लाई जोन है, तो यहाँ थोड़ा अलर्ट है, ये ध्यान में रखेगा। लेकिन अगर 25,012 के ऊपर जाता है तो फिर ये कंफर्टेबली बाइंग में घुस जाएगा, फिर निफ्टी बाइंग में चला जाएगा। तो दोस्तों ये वीक के लिए, पूरी वीक के लिए स्ट्रेटेजी है। पूरे वीक ये 9 दिसंबर सोमवार से लेके 13 दिसंबर शुक्रवार तक के लिए है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं आप अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो। और अगर इन्वेस्टर भी है तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं स्टॉक में, इंडेक्सिस में, अपने कोई स्टॉक में, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो काफ़ी स्टॉक ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों ये है पूरे वीक के लिए स्ट्रेटेजी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि मार्केट आवर्स में हम एक दूसरे से जुड़े रहें और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों एक इंट्राडे वीडियो भी मैंने रखा हुआ है मंडे के लिए, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। उसमें इंट्राडे लेवल्स है, स्काल्पिंग लेवल्स या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लेवल्स है, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने ट्रेडर्स दोस्तों में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वापस मैं आपको बता दूं ये पूरे वीक के लिए स्ट्रेटेजी है, पूरे वीक के लिए ये लेवल एप्लीकेबल है। तो दोस्तों आने वाला वीक पूरा आपके लिए शुभ रहे और पूरा वीक आपके लिए लाभदायी रहे ट्रेडिंग में। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।